एक छोटे से शहर के बाहरी हिस्से में एक साधारण सी गलियों वाली सड़क पर एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे चलते हुए एक लग्जरी दुकान की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर उम्र के निशान थे और उसका चेहरा समय के साथ कठोर हो गया था। उसकी वेशभूषा भी बहुत साधारण थी। एक पुराना खादी का कुर्ता और धोती, जर्जर चप्पलें और माथे पर एक हल्का सा पसीना। लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसकी पूरी यात्रा के उद्देश्य को दर्शाता था। वह दुकान के कांच के दरवाजे के पास पहुंचा और हल्का सा मुस्कुराया। यह दुकान शहर की सबसे महंगी और लग्जरी शॉप थी, जहां के सामान के दाम बहुत अधिक थे। लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उसने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। इसके बाद जो होता है वो वाकई चौंकाने वाला है। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी देखते रह सकें। दुकान का अंदरूनी हिस्सा शानदार था। मर्चेंट झूमर, ऊंचे सेल्फ पर सजे हुए ब्रांडेड कपड़े और फर्श पर चमचमाती टाइल्स। हर कोने में महंगे सामानों का प्रदर्शन था। वहां खड़े कर्मचारी एक क्यूटनेस के साथ अपने ग्राहकों की सेवा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति ने कदम रखा, माहौल अचानक बदल गया। मुझे लगता है आप गलती से यहाँ आ गए हैं, एक कर्मचारी ने उपेक्षित आवाज में कहा। यह दुकान उन लोगों के लिए है जो असली अमीर होते हैं। कृपया बाहर जाएं, यह आपको कुछ नहीं मिलेगा। बुजुर्ग व्यक्ति ने कुछ पल सोचा, लेकिन फिर धीरे से कहा, क्या मैं अंदर बैठ सकता हूँ? मुझे थोड़ी देर आराम की जरूरत है। कर्मचारी ने उसे घृणा से देखा और कहा, यहाँ आराम करने की कोई जगह नहीं है। अगर आपको बैठना ही है तो सड़क के किनारे पार्क में जाइए। बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर कोई तड़प नहीं आई, बल्कि उसने बस सिर झुकाया और दुकान के एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। वह शांत था, जैसे उस व्यवहार की उम्मीद थी। ग्राहक वहां इधर उधर सामान देख रहे थे और कर्मचारी फिर से अपना काम करने लगे। कई मिनटों बाद एक महिला ने बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। वह उसे एक बार फिर से घूरते हुए बोली, क्या आपको नहीं लगता कि आप यहाँ बिल्कुल गलत जगह पर आए हैं? आपको तो घर में आराम करना चाहिए, न कि यहाँ आकर हमारी शांति भंग करना चाहिए। बुजुर्ग व्यक्ति हंसते हुए बोला, बिल्कुल घर में आराम करना चाहिए, लेकिन कभी कभी जीवन में हमें दूसरों की राय नहीं सुननी चाहिए। महिला चुप हो गई और कर्मचारियों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था, अपनी आंखों में कुछ सोचते हुए। किसी ने उसे देखा तक नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा मजबूत थी। एक घंटे बाद जब दुकान में कुछ समय का खालीपन आया, एक अन्य कर्मचारी ने बुजुर्ग व्यक्ति से धीरे से पूछा, आपको कोई मदद चाहिए? नहीं, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ यह देख रहा हूँ कि अमीर लोग क्या खरीदते हैं, बुजुर्ग ने कहा। सिर्फ कुछ पल बाद एक और ग्राहक दुकान में प्रवेश करता है। वह एक युवा और आधुनिक व्यक्ति था, जो अपनी महंगी साइकिल से उतरा था और धीरे से अंदर आकर शॉपिंग में लग गया। ग्राहक ने बारीकी से देखा और कुछ महंगे कपड़े उठाए। अचानक एक कर्मचारी उसकी ओर दौड़ा और आदर से कहा, सर, आपकी पसंद के कपड़े तैयार हैं, क्या आप इन्हें चेक करना चाहेंगे? यह देख बुजुर्ग व्यक्ति हंसते हुए बोला, अच्छा, तो यह तरीका है अमीर बनने का। पहले महंगे कपड़े खरीदो, फिर लोग तुमसे सम्मान करेंगे। यह सुनकर सभी लोग हड़बड़ी में थे। कुछ देर के लिए सब चुप थे, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति की बातों का असर था। ग्राहकों को समझ आया कि कहीं न कहीं वह भटक चुका था, जबकि बुजुर्ग ने उसे जीवन की सच्चाई को समझाया। वह युवा व्यक्ति जो अपनी द्रुत गति से दुनिया को तय कर रहा था, उस पल को महसूस करता है। उसने अपनी महंगी चीजों को दुकान के काउंटर पर रखा और एक पल के लिए खुद को महसूस किया। अचानक वह बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया और बोला, मुझे आपकी बातें समझ में आई, धन्यवाद। अब बुजुर्ग व्यक्ति ने एक बार फिर से अपना दृष्टिकोण बदला। वह व्यक्ति अब सचमुच महसूस कर रहा था कि पैसा और महंगे सामान हर चीज का हल नहीं हो सकते। आत्मसम्मान और सच्ची अच्छाई का महत्व कहीं अधिक होता है।
और फिर जैसे ही वह चला, दुकान में फिर से माहौल बदल गया। लोग थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। वो सब कुछ समझ गए थे, यह दिखावा है, यह चमक दमक, यह सब एक पल के लिए था। लेकिन जीवन में सबसे महत्वपूर्ण था आत्मा की सच्चाई और उसके भीतर की शांति। वह बुजुर्ग व्यक्ति जो कहीं से भी नहीं दिखता था, उसने एक दिन में वह कर दिया था जो किसी को पहले नहीं समझ में आता था। वह साधारण से दिखने वाला व्यक्ति कभी भी महान हो सकता था अगर वह अपने आप से सच्चा था। दुकान में वह सबको सिखाकर चला गया और यह कहानी तब से फैलने लगी कि असल लग्जरी चीज क्या होती है।